आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर। तो आर्टिकल चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है और आपको एक क्वेश्चन एक नंबर दे के जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरा आर्टिकल ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप बस ध्यान से और अच्छे से देखेंगे। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। सुनिए मेरा बात, क्या बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो कि मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक चैनल था अमित स्टडी दाऊदनगर से ही मैंने उसको बनाया था, तो उस पर सब्सक्राइबर थे 1.26 के सब्सक्राइबर थे। वो अब डिसेबल हो गया है, मतलब यूट्यूब ने उसको हटा दिया, मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके थे। मतलब हमने कुछ एक्टिविटी कर दिया था, उस पर IPL डाल दिया था, मतलब ये वाच टाइम के लिए। हमको उतना पता नहीं था, इसलिए मैं डाल दिया था, ठीक है। मतलब वो एडिट करके ही डाला था, लेकिन फिर भी कहीं कैसे आ गया, तो जिस कारण मेरा ये वीडियो बात हो गया, मतलब ये चैनल टर्मिनेट हो गया। तो उसी से मैं उभरा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो ला नहीं रहा था। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए कि मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए सब कर रहा हूँ, आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। और मैं यहाँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, 100% कंटेंट बेस्ट दूंगा, और जो एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा, ठीक है। आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर मेरा नोट्स मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि हम लोग जब आर्टिकल पढ़ते थे तो उसमें आर्टिकल में ए एन और द हुआ करता था। तो इसी का हम लोग यूज पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो मैं बता दूंगा उसके हिसाब से आर्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर एक ए का यूज पूछ दे और एन का यूज पूछ दे, अगर बाबू का, देखो क का नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सीखना है। क से लेके ज्ञान तक कोई वर्ड है, उसका उच्चारण किया, क से लेके ज्ञान तक आ गया, तो क्या यूज करना है? ए यूज करना है। उसी प्रकार ए से लेके अ से लेके अन तक, अह तक, और कोई वर्ड है उसका उच्चारण किए, वो अ से लेके अह तक आ गया उस साउंड, तो एन लगाना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एग। तो एग जो है इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए किसका है? ए है, मतलब आई का टर्म, तो क्या लगेगा? एन। ये बताया था जस्ट ना। उसी प्रकार टेबल ले लो, टेबल, तो टेबल ले लोगे तो बताओ टेबल पे क्या रहा है? ट किसका टर्म है? का, इसलिए ए लगेगा, तो अ टेबल, ठीक है। इस प्रकार से तो अगर ये ट्रिक आप दोनों समझ गए, ये का वाला ट्रिक और आई वाला ट्रिक आप समझ गए, तो आर्टिकल हो गया फिनिश। क्या हो गया? फिनिश, ठीक है। चलिए, तब यहाँ देखिए, आर्टिकल का 2 भागों में बांट दिए है। अब जो नोट्स में लेकर आ गए उसको भी बताना जरूरी है। तो आर्टिकल जो है इस 2 पार्ट का होता है कि इंडेफिनिट एक डिफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट एक डिफिनिट, तो इंडेफिनिट में आता है ए और एन, और डिफिनिट में आता है द। आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर से, डिफिनिट में आता है द, और इनडिफिनिट में आता है ए और एन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आपका आता है रूल से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन इधर से बनेगा, तो यही चीज़ एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए, ये क्या क्या है? फर्स्ट ये एग्जाम में क्या आएगा? देखिए, कहता है कि यदि कभी भी ए एन का प्रयोग, देखिए ए एन का जो प्रयोग होता है, मतलब आर्टिकल ए और एन का जो प्रयोग होता है, केवल और केवल एशियन के साथ होता है। किसके साथ होता है? एशियन के साथ। एशियन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर सुनिए, एशियन मतलब क्या होता है? एशियन मतलब क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर भी रहेंगे, और काउंटेबल मतलब गिनने वाले, जैसे चाबी जो है उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो की क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं वो, और प्लस में सिंगुलर, तो ये दोनों चीज़ रहेगा। तो आपको कौन सा करना है? उसको एशियन करना है। तो ए एन का यूज जो होता है हमेशा एशियन के लिए होता है। तो बताओ वाई एशियन है? नहीं, तो इसका लिए ए एन का यूज नहीं होगा। ये बताओ अनकाउंटेबल नाउन होती है, भी नहीं होगा। ऑनेस्टी, ये भी नहीं होगा। बॉय क्या है? इसको गिन सकते हैं, और क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। आई होप समझ रहे होगे, ठीक है आप लोग। चलिए, तो मैं ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये सब करा चुका हूँ, ठीक है। कॉन्सोनेंट तो वही चीज़ है। चलिए यहाँ पर आइए, और चीज़ देखिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी नोट जो है, बोलिए क्या रहा है? वह आ रहा है, वह है, तो का टर्म है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन यहाँ पर बताइए क्या लगेगा? सॉरी रुकिए 2 मिनट, हाँ जूम कर देते हैं इसको। देखिए, 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी नोट यानी कि वो आ रहा है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ बताइए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो और 2 एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है कि यू, ई डब्ल्यू ई बाबू, ये बहुत फेमस चीज़ है, इसको याद रखना है। ये इसके साथ क्या लगेगा? इसको बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू। क्या होता है? यू। यू है तो का टर्म है, तो ए लगेगा।
उसी प्रकार IES जो है ये IES तो आ रहा है तो क्या लगेगा एन लगेगा। इसी प्रकार ईयर नहीं होता है, ईयर होता है। ईयर कहता है 2 ईयर 3 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ना 2 ईयर, तो ईयर यानी कि ईयर आ रहा है तो क्या लगेगा अ लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल ब आ रहा है तो क्या लगेगा ए लगेगा, सिंपल सी बात है। चलिए उसके बाद ये है, देख लीजिए वही चीज़ है। चलिए आगे चलिए, देखिए कहता है कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे कुछ कुछ गिनती बताने वाले शब्द हैं, जैसे 100 हो गया, मिलियन हो गया, ये सब क्या है गिनती वाले शब्द हैं। ठीक है, तो 100 मिलियन 1000 ये जितने भी डोजन ये सब जो है इसके साथ क्या लगता है आर्टिकल ए लगता है। क्या लगता है आर्टिकल ए लगता है, अ मिलियन अ डोजन अ 100। ठीक है, उसी प्रकार कहता है कि मान लो कि 100 1000 फिर डोजन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, तो हम अभी चीज़ बता चुके हैं कि 100 1000 डोजन मतलब जो गिनती वाले शब्द इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ बता चुके हैं अभी जस्ट। प्रतिमा प्रति व्यक्ति, देखो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है प्रतिमा और प्रति वस्तु प्रति कीमत, इस टाइप का जो चीज़ रहेगा उसके साथ क्या यूज करना है, ए यूज करना है। ठीक है, देखिए कहता है कि प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। राइस सेल्स 50 रुपीज़ किलो, तो हमें जस्ट बताया कि जो प्रतिमा है ना प्रति किलो है, प्रति कीमत है तो किलो यानी कि प्रति किलो, मंथ यानी कि प्रति मंथ। ठीक है, तो इस से जो मंथ होगा किलो होगा, जो नापने वाला ये सब जो चीज़ होगा, फिर सुनिए मंथ होगा। ठीक है, उसके बाद वस्तु जो होगा उसमें जो कीमत होगा उसमें क्या लगता है अ लगता है। ठीक है, कुछ विशेष फ्रेजेज में ए एन का प्रयोग होता है। अब कौन कौन से फ्रेज हैं भाई कि जिसमें ए एन का यूज होता है, आपको ये रट लेना है। ठीक है, चलिए क्या क्या है देख लीजिए एक बार, देखिए क्या क्या है इनफ इनफिक्स पहला है इनफिक्स, एंड सेकेंड क्या है इन अ नट सेल, इनफिक्स इन अ नट सेल, इनफिक्स इन अ नट सेल। देन उसके बाद है मेक अ नॉइज, क्या है मेक ए नॉइज है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है कीप अ सीक्रेट, मतलब सीक्रेट रखना, कीप अ सीक्रेट ना। देन उसके बाद एज अ रूल। ठीक है, एंड एट अ स्टोन्स थ्रू, ये इम्पोर्टेंट है। एट अ स्टोन्स थ्रू ये जो है ना ये है इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है। उसी प्रकार ये मेक अ फुट एंड टेल अ लाई एंड टेक अ बोथ etc, ये जो चीज़ है ये फ्रेज है, और फ्रेज में क्या लगता है आपको पता होना चाहिए ए और एन, तो ए में से अधिकतर ए ही लगता है, आपको ये याद रख लेना है बस। इसे मान लीजिए एट अ स्टोन्स थ्रो, तो आ जाएगा इसे से एट इससे आ जाएगा, मान लीजिए इससे से एट। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर देगा स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ क्या करना है ए यूज करना है, आपको याद रहेगा तब ना। चलिए उसके बाद देखिए आर्टिकल ए और एन हो गया है फिनिश। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ओनली वन द, किसको पढ़ेंगे ओनली वन द को। ठीक है, तो द का आर्टिकल देख लीजिए, देखिए सिंपल सी बात है, डिफरेंट आर्टिकल द बहुत ही आसान है। देखिए मैं बता देता हूँ द कहाँ कहाँ लगता है, मैं यहीं पर द खत्म कर दूंगा, जस्ट यहीं पर द खत्म कर दूंगा, खाली सुनिएगा। देखिए द का यूज मतलब यूज ऑफ द, देखिए द का यूज होता है पहले दिशा में, द कहाँ कहाँ द दिशा में, द पर्वत पहाड़ नदी, सुनना केवल पर्वत पहाड़ नदी तालाब समुद्र न्यूज़पेपर प्रभात खबर जो न्यूज़पेपर होते हैं ना इस टाइप के। फिर उसके बाद जो विश्व में एक हो, ठीक है, चांद मूंद सब क्या है, चांद हो गया मूंद हो गया सूरज हो गया पृथ्वी हो गया, सब विश्व में क्या है एक ही है। तो इसके साथ और बता देता हूँ सुनो, तो मतलब अधिकतर मैं बता ही दिया हूँ, नदी तालाब ओके हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, रेगिस्तान हो गया, इस सबसे जो दुनिया में एक ही हो। तो द में देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा द के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है द के लिए, देखिए तो अर्थ जो है, तो अर्थ में पानी सूखा और पहाड़, अर्थ पे सब चीज़ है। देखिए याद रखिए फिर से, देखिए पहाड़ है सूखा है और पानी है, देखिए यहीं से सब याद हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला छूट गया। आई फाउंड अ बैग, देखिए ये देखिए जब भी कोई चीज़ अगर शुरू में आ रहा है तो उसके साथ ए लगा है शुरू में, तो बाद में जब वही टर्म आता है, देखिए बैग यहाँ पर आया हुआ है, तो फिर यही चीज़ दोबारा रिपीट करके आता है, तो क्या लगाना है इसके साथ द लगाना है। ठीक है, आपको याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कैट आ गया, यहाँ लगा है ए, तो मान लीजिए सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हुआ, अगर इसमें भी कैट आ गया तो इसमें क्या लगाएंगे द। ठीक है, ऐसे में चलिए उसी प्रकार देख लीजिए। अब क्वाइन है तो आगे सेंटेंस में भी क्वाइन आ गया तो क्या लग गया द लग गया, तो इससे सबको बनाना है। ठीक है,
ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ मतलब अर्थ में ही, अर्थ पर ही पानी है, अर्थ पर सूखा भी है, अर्थ पर पहाड़ भी है। आप सुनिए, पानी पानी मतलब कुछ कुछ नहर, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, ठीक है। नहर, नदी, खाड़ी, महासागर, सागर, मतलब यहाँ यहाँ ये सब कहाँ रहता है, पानी रहता है, ठीक। सूखा यानी कि रेगिस्तान, और पहाड़ यानी कि पर्वत श्रृंखला। इसके साथ सब क्या लगता है, इसके ऑल ओवर के साथ क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या लगता है, द लगता है। उसी प्रकार पानी वाली चीजें, जैसे देखिए पानी वाली चीजें, जितने भी पानी वाली चीजें हैं, जितने भी पानी वाले चीजें हैं, नहर, नदी, तालाब, खाड़ी, महासागर, सागर, इसके साथ केवल द। अब मैंने जस्ट यहाँ बता दिया है, बता दिया है कि इसके साथ जो आएगा द ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए टोटल के साथ, तो यहाँ देखिए बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, गंगा ऑफ गंगा है, गंगा का क्या लगा द, दराबी, ठीक है। उसी प्रकार लाल सागर मतलब रेड से क्या लगा है, द, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओशियन क्या लगा है, द लगा है, ठीक है। तो जितना पानी वाला चीज़ है उसके साथ द लगता है। चलिए ये देख लीजिएगा आप लोग, देखिए ये हुंडसन बे मतलब ये जो क्या है, हुंडसन जो बे है, इसके साथ द नहीं लगता, आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन में था। हाँ, रेगिस्तान के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले हमको बता दिया था कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट के पहले क्या लगाया जाता है, डेजर्ट के पहले क्या लगाया जाता है, क्या, द लगाया जाता है। मैंने बताया था ना, पहले जस्ट बताया था। तो ये चीज़ आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो डेजर्ट में पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, पर्वत श्रृंखला के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पर्वत श्रृंखला मैंने जस्ट ही बताया, पर्वत में भी द लगता है, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है, ऐसे जस्ट ही। देखिए कौन कौन सा एग्जाम्पल देख लीजिए, हिमालय, द अरावली, द अरावली, ठीक है। उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट में द नहीं लगता, आपको याद रखना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में द नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट में द नहीं लगता है। चलिए धर्म और धार्मिक ग्रंथ, धर्म और धार्मिक ग्रंथ में आर्टिकल द लगता है, ठीक है। धर्म और धार्मिक ग्रंथ में कुछ लगता है, आर्टिकल द लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो जितने भी धर्म से रिलेटेड चीज़ है उसमें क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। जैसे रामायण, द रामायण, गीता, द गीता, ठीक है। महाभारत, द महाभारत, इस तरह से। चलिए उसी प्रकार कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी है बाइबिल, सबके साथ क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। धर्म, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। आगे चलिए, किसी भी धर्म के नाम से पहले तथा उनके धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कहता है कि किसी भी कोई भी धर्म है तो धर्म के नाम से पहले, कोई धर्म वैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब उनके धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम किए थे। जैसे रामायण, हिंदू धर्म का ग्रंथ को चाहिए रामायण, तो रामायण से पहले द, धर्म से पहले भी द। अब उसे भी जस्ट हमने बता दिया है ऊपर कि धर्म और धार्मिक ग्रंथ सब में क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलिए, देखिए लेखक का नाम मान लो जुड़ा हो तो आर्टिकल द नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथ है उसके साथ लेखक का नाम जुड़ा हो तो आर्टिकल द नहीं लगता। तो क्या लिखा है, वाल्मीकिज द रामायण, तो ये गलत है, ठीक है। क्या होगा, वाल्मीकिज रामायण होगा, केवल क्या होगा, वाल्मीकिज रामायण होगा, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड हम देखिए ब्रह्मांड मतलब अभी जस्ट बताते कि जो विश्व में एक हो, जो विश्व में एक हो, विश्व में क्या हो, विश्व में एक हो, तो जो विश्व में एक हो, अब जो विश्व में एक हो तो उसके साथ क्या लगता है, द लगता है। तो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो सब एक ही ना है, क्या लगेगा, द ही ना लगेगा। अब बताइए सन क्या है, एगो है, मून क्या है, एगो है, पृथ्वी क्या है, एगो है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, सब क्या है, एक है। आर्टिकल द का प्रयोग होता है, देखिए ये सारा लिखा हुआ है, सन मून, ठीक है, अर्थ, ठीक है, यूनिवर्स है समझ में, इसके साथ क्या लगता है, द लगता है। चलिए अब आगे देखिए, एक्सेप्शन में देखिए हील, तो हील के साथ द नहीं लगता, आपको याद रखना। कुछ एक्सेप्शन है, और गुड, गॉड मतलब भगवान, भगवान के साथ द नहीं लगता है, क्योंकि भगवान एगो नहीं है, बहुत सारे है ना, इसलिए। और उसे भी एक्सेप्शन में आ जाता है ये चीज़, तो आपको याद रखना है। या आप इस तरह से भी आ सकता है कि भगवान एगो नहीं है, सब धर्म में अलग अलग भगवान है, इसलिए द नहीं लगता है, यानी कि आर्टिकल नहीं लगता है, पूरा नहीं, इसलिए। मान लो इस तरह से, मान के फिर याद करना है, ट्रिक है बना के याद करना, फाउंडेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। अखबार के साथ, पत्रिका के साथ भी द लगता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया, अखबार और पत्रिका के साथ क्या लगता है, द लगता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया द लगेगा, हिंदू द लगेगा, ठीक है। फेमिना द लगेगा ना, इंडियन एक्सप्रेस द लगेगा। चलो ट्रेन्स, देखिए जितने भी ट्रेन्स होते हैं उसके साथ भी द लगता है, जैसे राजनंदी एक्सप्रेस, हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस, सब क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। तो ये सब इस सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, किसी भी वंश, किसी भी देश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। कोई देश है मान लीजिए, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द इंडिया, तो ये गलत बात है, द इंडिया नहीं होता है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ना ही ए ना एन।
तो जो ये देश होता है उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इनके पहले यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम इस तरह आ जाए तो उसके पहले द लगता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, तो इस सब के साथ क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड, जो यूनियन वाले जो देश हैं उसके साथ क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जो यूनाइटेड किंगडम वाले सब जो देश हैं, ठीक है, जो विकसित देश है, रूस, सोवियत संघ सब जो है। चलिए उसके बाद देश की राष्ट्रीयता से पहले द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीयता मतलब नागरिकता, तो नागरिकता हमारे देश के नागरिक हैं, मान लो इंडिया देश में रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं तो उसका नागरिकता क्या होगा, इंडियन होगा, क्या होगा, इंडियन। तो इंडियन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। तो याद रखें, जो देश के जो नागरिकता है उसके पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीयता, भाषा, तो राष्ट्रीयता देखिए, राष्ट्रीय भाषा के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो भाषा में आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीयता है उसके साथ भाषा, सॉरी, द यूज होता है। जैसे इंग्लिश, मान लीजिए जो ब्रिटेन में लोग जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे हम लोग जो रहते हैं उसको इंडियन बोलते हैं। उसी प्रकार फ्रेंच का फ्रेंच होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसके साथ क्या लगता है, राष्ट्रीयता के साथ द लगता है और इसके साथ द नहीं लगता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी थी, ठीक है। आगे चलिए, अब बताइए, हमने बताया कि इंडिया के साथ द लगता है, बताया था ना, तो इंडिया के साथ द नहीं लगता है, लेकिन इंडियन के साथ द मतलब इंडियन के साथ आर्टिकल लगता है, ठीक है। इंडियन के साथ आर्टिकल लगेगा, और कौन सा लगेगा, सिंगुलर है तो इसका लगेगा एन लगेगा, ठीक है। अगर यही प्लुरल होगा तो क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए फिर से, अगर यही चीज़ प्लुरल रहे, अगर यही चीज़ क्या रहे, इंडियन प्लुरल रहे तो द लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो खाली एन लगेगा, और केवल इंडिया रहे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इसे सबको याद रखना है। चलिए आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी आविष्कार, देखिए म्यूजिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आविष्कार हो गया, इन्वेस्टमेंट ना बोलते कि इन्वेंशन हो गया, इस सबसे आविष्कार जो सुने ना आप, इसके साथ क्या होता है, द का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, थर्मामीटर हो गया, तबला हो गया, इस सबके पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। जो खोज हुआ है, जो चीज़ खोज हुआ तो खोज के पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। इन्वेंशन, आविष्कार के पहले क्या लगता है, द लगता है। आविष्कार के नाम से पूर्व द लगता है, ठीक है, यानी कि द टेलीस्कोप, ठीक है। उसी प्रकार द वायलिन, द तबला, ठीक है, द ट्रम्पेट जो भी है। समुदाय यानी कम्युनिटी, कम्युनिटी जो कमिटी होता है, कमिटी के साथ क्या लगता है, कम्युनिटी, सॉरी कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय जो होता है, समुदाय मतलब ये कौन समुदाय के हो तो उसके साथ क्या लगता है, द लगता है। जैसे हम पुअर समुदाय के हैं तो द पुअर, हम रिच समुदाय के हैं द रिच, ठीक है। द मेल समुदाय के हैं द मेल, फीमेल समुदाय के द फीमेल, द ओल्ड, द यंग, ठीक है। इसे सबको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, और ये हो गया, यहाँ देखिए, अब देखिए जब भी आपको पूछ दे ऑर्डिनल्स नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इस तरह से देखिए जितने भी जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट तक जितने भी हैं, उससे पहले द का यूज होता है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, द का यूज होता है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑर्डिनल्स नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट जो जितने भी होते हैं उसके पहले द का यूज होता है, जैसे 10 सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री से पहले पूर्व, देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होता है उससे पूर्व एडवर्ब की तरह द का प्रयोग होता है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री जो क्या होता है, जैसे मोर लगा है तो वही क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज हम करते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व एडवर्ब की तरह द का प्रयोग किया जाता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखिए कहता है कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब कोई सिलेक्शन या कंपैरिजन व्यक्त करना हो तो क्या हो, ठीक है, तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कोई मान लीजिए कि बटर, स्ट्रॉन्गर, ये सब कोई चीज़ दिया है, तो मतलब कंपैरिजन कहता है कि दो में से, देखिए एक जगह इसका देखिए समझिए पहले बात क्या कहता है कि ही इज़ टू सॉरी ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, मतलब वो दो में से वो दोनों में से वह क्या है, मतलब मजबूत है, वो दो में से मजबूत है, मतलब कंपैरिजन कर रहा है दोनों में से। जब कंपैरिजन ऐसा चीज़ आ जाए, सिलेक्शन आ जाए, जब चुनने की बात आ जाए, कंपैरिजन करने की बात आ जाए, तो क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं। आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बेस्ट। अब द बेस्ट बार बार सुने होंगे आप लोग। अब देखिए बेस्ट कौन चीज़ है, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले क्या लगा हुआ है, द। तो सुपरलेटिव डिग्री में द लगता ही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कहता है कि जब व्यक्ति के पद से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के पद के से पूर्व, अब पद में द का यूज होता ही है, ठीक है। से चेयरमैन, द चेयरमैन, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए, एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति की तुलना करने पर आर्टिकल द का प्रयोग, देखिए अभी बताया कि जब तुलना किया जाए किसी से तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, सॉरी
कालिदासवाज, कालिदासवाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की तुलना किससे की जाती है? शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर में क्या लगेगा? द लगेगा। तो आपको याद रखना, जब भी तुलना किया जाएगा तो द लगता है। जैसे ऋतिक रोशन इज द मिचेल जॉनसन। ऋतिक रोशन क्या था? मिचेल जॉनसन की तरह क्या है, मतलब ऋतिक रोशन एज ए मिचेल जॉनसन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है? डायरेक्शन में द लगाना है, ठीक है। अभी जस्ट में स्टार्ट किए थे तभी उसी टाइम बताया था कि दिशा में क्या लगता है? दिशा में द, दिशा में द, जस्ट ही बताया था, ठीक है। दिशा में द, तो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ईस्ट, द ईस्ट है, ठीक है। लेकिन प्लेस का नाम जुड़ जाए तो आर्टिकल द नहीं लगता है। और मान लीजिए दिशा के साथ प्लेस का नाम जुड़ जाए तो आर्टिकल द नहीं लगता है। देखिए जैसे अमेरिका में नॉर्थ अगर जुड़ गया तो नॉर्थ दिशा जुड़ गया है अमेरिका में, इसके साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ द लगा है? नहीं लगा है। इंडिया के साथ वेस्टर्न जुड़ गया है तो द लगा है? नहीं लगा है। तो अगर मतलब प्लेस के साथ डायरेक्शन जुड़ जाएगा तो द नहीं लगता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। देखिए नो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल। देखिए इसमें क्या कहता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब वहाँ जाने का उद्देश्य वहीं हो जिस हेतु उसका निर्माण किया गया। देखिए उतना चीज़ बड़बड़ नहीं करते हैं। बात को सुनिए, ही आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, ठीक है। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, मतलब हम लोग गए थे संडे पर चर्च गए थे। तो देखिए यहाँ कहता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु उसका निर्माण किया गया है। अब मान लीजिए कि जो चर्च है उसका निर्माण किसके लिए किया गया है? तो जाने के लिए है। कॉलेज का निर्माण किसके लिए किया गया? जाने के लिए, ठीक है। और ये मार्केट का निर्माण क्यों किया गया है? मतलब सामान खरीदने के लिए। तो जिसका निर्माण जिसके लिए हुआ है उसमें हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा निर्माण क्या हुआ, जैसे मतलब कॉलेज का निर्माण क्यों किया गया? पढ़ाई करने के लिए। तो जिसका निर्माण जिसके लिए हुआ है उसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो, मतलब मान लीजिए उद्देश्य मतलब अन्यथा हो तो इनमें से द का प्रयोग लगता है। जैसे आई विल मीट यू नियर एट कॉलेज, नियर द कॉलेज, नियर द कोर्ट। जैसे आई विल मीट यू मतलब मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, नियर द कोर्ट मतलब क्या है? जब मतलब अन्यथा मतलब मिलना, अचानक मिलना हो, ठीक है। मतलब जैसे मिलना हो तो मान लो उसके लिए क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। कोर्ट में क्या करेंगे? द का यूज किए ना, उसी प्रकार, ठीक है। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। अब मान लो किसी के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो क्लास टीचर से मिले जा रहे हैं भाई, तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे ना। चलो उसी प्रकार भाषा के नाम, रंग के नाम पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी में द लगा? नहीं लगा, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। देखिए बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश में लगा द, इंग्लिश में द लगा, यहाँ पर देखिए द लगा तो नहीं लगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाषा में द नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए व्हाइट कलर है तो इसमें द लगा? नहीं लगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसमें याद रखना है कलर में भी द नहीं लगता है। चलिए आर्टिकल अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में द लगता ही नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है। गेम के नाम, गेम के नाम से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे देखिए क्रिकेट है तो क्रिकेट के पहले आर्टिकल द लगता है? आर्टिकल द लगता है? नहीं लगता है। गोल्फ है तो लगता है? क्रिकेट सुने कभी आप? नहीं। तो क्रिकेट के मतलब खेल के पहले द का मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होता है। खेल के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन याद रखना है आपको, यूसीएन बोलते हैं इसको, यूसीएन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। यूसीएन के साथ आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। यूसीएन के साथ आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, मिल्क लगेगा, वाटर लगेगा, ट्रूथ नहीं लगेगा, होनेस्टी नहीं लगेगा, गोल्ड, मिल्क, वाटर, ट्रूथ, होनेस्टी, गोल्ड, सब क्या लगेगा? नहीं लगेगा। चलिए आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। सॉरी यहाँ देखिए इस तरह से है। गोल्ड मतलब सोना, तो सोना क्या है? मटेरियल नाउन, इसके साथ आर्टिकल लगेगा। ऑनेस्टी नहीं लगेगा। ऑनेस्टी बेटू कैसे कर दिया है। यहाँ रुकिए। हाँ अच्छा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सुनिए फिर से, कि जब भी अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो उसके साथ क्या, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन कहाँ कहाँ है? देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए। तो अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। देखिए सबके साथ आर्टिकल, मतलब ये सब सही है, मतलब इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ दर्शाया गया है। द का प्रयोग त्योहार एवं छुट्टियों के नाम के पहले नहीं लगता है। देखिए होली दिया है, दीपावली दिया है, तो इसके पहले द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, याद रखना है। होली और दीपावली के पहले द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है।
द न्यू ईयर हॉलीडे, अब मान लीजिए न्यू ईयर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद उसके पहले द लगाते हैं, द न्यू ईयर, ठीक है, इसी प्रकार चलिए। लेकिन कभी कभी हॉलीडेज आ गया ना तो दीपावली के पहले द लगाते हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले जरूर। और आपको अगर 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट, देखिए मेरा जो एग्ज़ाम था, देखिए मैं जो बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट को था। कब था? 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट। अगर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना है कि हाँ ब्रदर हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है, तो मैं 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमारा प्यार और सपोर्ट आपके साथ ही रहेगा, और आप भी हमारे साथ प्यार और सपोर्ट बना के रखें। लव यू, जय हिंद।